के बारे में बात कर रहे हैं। घटकों के आज हम लोगों का चल रहा है वायुमंडल के स्तर या लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, उसके बारे में हम लोगों बात की है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्षोभ मंडल के बारे में बात की थी। आज हम समताप मंडल के बारे में बात करेंगे। समताप मंडल के बारे में सबसे अच्छी और विशेष बात यह है कि इसमें ओजोन लेयर है। ओजोन लेयर समझ लीजिए पृथ्वी की रक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ओजोन लेयर नहीं होती तो यहाँ पे कुछ जितने भी जीव जंतु हैं वो नहीं होते, क्योंकि सूरज से जो किरणें निकलती हैं एक अल्ट्रावायलेट या पराबैंगनी किरणें होती हैं, वो बहुत ही हानिकारक होती हैं। खासकर स्किन कैंसर के लिए बहुत ही खतरनाक है और स्किन कैंसर करती है। ठीक है, तो ये जो ओजोन लेयर है वो हमें इससे डिफेंस करती है। और पराबैंगनी किरणों के अलावा बहुत सारी जो किरणें होती है नकारात्मकता के साथ जो हमें नुकसान पहुंचाती है उनको रोकती है। ठीक है, तो हम इस वीडियो में यही बात करेंगे कैसे ओजोन लेयर रोकती है, ओजोन गैस कैसे फायदेमंद देती है। चलिए बात करते हैं। देखिए मैंने लिख क्या रखा है। क्षोभ मंडल की सीमा के ऊपर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक समताप मंडल विस्तार है। देखिए क्षोभ मंडल की जो हम लोगों ने ऊंचाई डिसाइड की थी वो 16 किलोमीटर थी। ठीक है, ठीक है 16 किलोमीटर थी मैक्सिमम। ठीक है, एक बताया था कि ध्रुवों पे घटती बढ़ती रहती विश्व है। ठीक है, तो एवरेज हम लोगों ने 12 किलोमीटर निकाला था। ठीक है, तो इसके ऊपर जो ऊंचाई होती है 50 किलोमीटर तक का जो होती है वो होती है आपकी समताप मंडल। ठीक है, चलिए क्या आएगा। देखिए ये जो समताप मंडल की जो बात होती है, इस जो होता है इसमें जो होता है मौसम संबंधित जो परिवर्तन होते नहीं होते। ठीक है, अगर मौसम संबंधित परिवर्तन नहीं होते, टेम्परेचर समताप मंडल ताप समान रहेगा एक तरीके से, तो फिर मौसम संबंधित कुछ नहीं होगा। तो समताप इसीलिए कहते ही हैं क्योंकि तापमान समान रहता है। ठीक है, तापमान समान होने का मतलब है बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होता। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं। इस मंडल में क्या होता है, तापमान परिवर्तन संबंधित जो क्रियाएं हैं वो नहीं होती। ठीक है, मौसम परिवर्तन संबंधित जो प्रक्रिया है वो नहीं होती। देखिए इस चीज को समझ लें, तापमान चेंज होता रहता है, ऐसा नहीं तापमान चेंज होता है -60 से 0 से -60 के बीच में वेरी करता है। ठीक है, अब चूंकि ये ऊपर है कितना, पृथ्वी से लगभग 16 से 50 किलोमीटर की रेंज में, तो तापमान तो परिवर्तन हो रहा है, लेकिन वहाँ ना जलवाष्प इतनी ज़्यादा है न इतनी वायु है, तो क्या होगा, इसकी वजह से वहाँ मौसम संबंधित परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक बात की थी, 1.5 किलोमीटर जो चौड़ाई होती है ट्रोपोपाज मोटी लेयर होती है जो अलग करती है समताप मंडल को और क्षोभ मंडल को। ठीक है, तो मौसम संबंधित परिवर्तन होते हैं क्षोभ मंडल में, और समताप मंडल में ऐसा कुछ नहीं होता। जो मौसम संबंधित परिवर्तन नहीं होते तो उस इलाके में वायुयान चलाना आसान होता है। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि वायुयान है और जितने प्लेन हैं, हवाई जहाज हैं, ये कौन से मंडल या कौन से लेयर में चलते हैं एटमॉस्फेयर की, तो आप बताएंगे समताप मंडल में। ठीक है, इस चीज को देखिए, इस मंडल में तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, और समताप रेखाएं समांतर न होकर लंबवत होती। ठीक, इस मंडल की मोटाई ध्रुवों पर अधिक और विषुवत रेखा पर कम होती है। ओजोन लेयर पाए जाने के कारण ओजोन मंडल कहा जाता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है ओजोन मंडल। देखिए अभी जिस किताब दो किताबें मैंने उठाई, बेसिक किताब तो कक्षा 7 की किताब का है हमारे कोर्स में। ठीक है, फिर थोड़ा मैंने सोचा लाओ ज़्यादा बताया जाए, तो मैंने इंटरनेट पे देखा, तो इंटरनेट पे क्या किया, समताप मंडल को अलग कर दिया और ओजोन लेयर का अलग कर दिया पूरा टॉपिक। ठीक है, तो ओजोन लेयर पाई जाती है, ओजोन गैसों की वजह से एक लेयर बन जाती है मोटी सी। ठीक है, कितनी चौड़ी, देखिए लिखी होगी कहीं, 15 से 35 किलोमीटर के बीच में एक ओजोन गैस का बहुत मोटी सी लेयर बन जाती है। ठीक है, चलिए इस चीज को देख लीजिए। ओजोन गैस सूर्य की निकलने वाली अतिरिक्त अल्ट्रावायलेट रेज या पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है। ठीक है, इस स्तर पे प्रति 5 किलोमीटर जाने 5 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है। ठीक है, चीज कह रहा है तापमान में परिवर्तन नहीं होता है, और दूसरी चीज कह रहा है प्रति किलोमीटर पे 5 किलोमीटर पे जाने पे तापमान कम होता है। इस चीज को आप बिल्कुल इस तरह आप समझ सकते हैं। देखिए ये जो ऊपर मैंने लिखा है यहाँ तक का, ये लिखा है समताप मंडल के बारे में। ठीक है, लेकिन जो मैंने यहाँ लिखा है इसके बाद ओजोन मंडल के बारे में, तो ओजोन मंडल में जो है तापमान में परिवर्तन होता है। ठीक है, ठीक होता है,
ओजोन लेयर 15 से 35 किलोमीटर की रेंज में आता है, ठीक है। अब बचा क्या, 35 से कितना बचा, 15, 35 से 50 कितना है ये समताप मंडल का रेंज, ठीक है। 35 से 50 के बीच में है आपका समताप मंडल का रेंज, ठीक है। समताप मंडल इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ मौसम तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो दो चीज में डिवाइड है, एक समताप मंडल की जहां बात हो रही है वो कह रहा है तापमान में अंतर नहीं बदलता, दूसरा ओजोन मंडल की बात हो रही है, ठीक है। तो इसको दो तरीके से पढ़ लीजिए तो बढ़िया रहेगा, समताप मंडल को अलग कर लीजिए, ओजोन मंडल को अलग कर लीजिए। ओजोन मंडल में क्या होता है, तापमान में परिवर्तन होता है, प्रति 1 किलोमीटर जाने पे टेम्परेचर 5 डिग्री घट जा रहा है, देखिए, ठीक है। तो अगर बात कर दी जाए समताप मंडल की तो ओजोन जो है पहले आएगा और फिर समताप मंडल आएगा, ठीक है। समताप मंडल पहले आएगी क्या, सोम मंडल के बाद ओजोन लेयर आएगी, ठीक है। ओजोन लेयर के बाद आपका क्या आएगा, समताप मंडल। समताप मंडल ही कहते हैं क्योंकि यहाँ पे तापमान में परिवर्तन नहीं होता। इस चीज को अब क्लियर कर लीजिए, मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था कि क्या लिख दिया मैंने, फिर सोचा थोड़ा सा कि ओजोन लेयर जहाँ है, गैसें हैं, वहां पे परिवर्तन हो रहा है और बाकी जगह समताप मंडल में परिवर्तन नहीं हो रहा, ठीक है। तो चलिए अब एक चीज आपको बता देता हूं कि जो ओजोन लेयर है अल्ट्रावायलेट किरणों से कैसे लड़ती है, कैसे क्या होता है, चलिए देखते हैं। मान लीजिए अल्ट्रावायलेट किरण है, ठीक है, इसका टकराव हुआ ओजोन, ठीक है। तो जब ओजोन से इनकी टकराव हुआ तो क्या हुआ, ये आपकी ऑक्सीजन अलग हो गई और एक को अलग, ठीक है। तो ये हो गई इक्वेशन, ठीक है। तो अल्ट्रावायलेट किरणें क्या हुई, ओजोन लेयर से टकराई, ऑक्सीजन अलग हो गई आपकी और ये एक ऑक्सीजन का अणु अलग, ठीक है, एक परमाणु अलग हो गया, ये अणु, ठीक है, परमाणु में एक, अणु में एक, ठीक है। अब देखिए अभी क्या होगा कि फिर कैसे बनेगी, ये बनेगी क्योंकि वातावरण में हमारे जो वायुमंडल है उसमें कितनी 20.95% जो है ऑक्सीजन है। तो फिर ये जो ऑक्सीजन का अणु है ये फिर ऑक्सीजन से प्रक्रिया करके बना देता है ओजोन, ठीक है। तो वातावरण से इसने लिया ऑक्सीजन, ठीक है, और फिर बन गई ओजोन। तो ये प्रक्रिया जो है चलती रहती है, ओजोन से ऑक्सीजन टूटती है और ऑक्सीजन से फिर ओजोन बनती रहती है, निरंतर चलती रहती है। लेकिन अभी क्या हुआ है, समस्या हो गई है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आपकी ओजोन लेयर में दिक्कत हो रही है, ठीक है। ओजोन लेयर में दिक्कत हो रही है तो कहीं कहीं तो ओजोन लेयर गायब हो रही है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, ये हमारा विषय नहीं है बट थोड़ा सा मैं जानकारी दे देता हूँ। उसकी वजह से वो ग्लेशियर पिघल रहे हैं और अनवांटेड चीज़ें जो रेज हैं वो पृथ्वी पे आ रही हैं, ठीक है। इसके जब हम कभी डिटेल करेंगे ग्लोबल वार्मिंग या फिर ओजोन लेयर के बारे में तो हम काफ़ी डिटेल में बात करेंगे। तो इस चीज़ को डाउट में बिल्कुल नहीं रखना है। समताप मंडल कहते इसलिए है क्योंकि यहाँ तापमान में परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। अब ओजोन लेयर की बात, ओजोन लेयर में प्रति 1 किलोमीटर जाने पे 5 डिग्री का टेम्परेचर नीचे जाता है। ओजोन लेयर जो है 15 से 35 किलोमीटर के बीच में है। इसके ऊपर आप समताप मंडल है, समताप मंडल में वायुयान चलते हैं, ठीक है। वायुयान, हवाई जहाज जितनी चीजें हैं वो सब समताप मंडल में चलती हैं क्योंकि वहाँ पे मौसम संबंधित परिवर्तन भी नहीं हो रहा है और दूसरा तापमान में भी चेंज नहीं हो रहा है। तो उसके लिए सबसे अनुकूल चीज है कि आपका समताप मंडल में चीजें होती रहती है, ठीक है। तो ये रहा मेरा टॉपिक, फिर मिलूंगा एक और वीडियो के साथ। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मध्य मंडल, छोटा सा ही टॉपिक है। मध्य मंडल करेंगे, आयन मंडल करेंगे, वायुमंडल करेंगे, ये तीनों मंडल अगले वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो फिर मिलूंगा। मेरा यूपीएस लालपुर राजपुर चैनल है, अब उसको सब्सक्राइब करिए और फेसबुक पे आप जा सकते हैं, कहीं भी जाइए देखिए।